श्री अम्बरीश जी महाराज के 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे पहले पुत्र का नाम था विरूप, दूसरे पुत्र का नाम था केतुमान और तीसरे पुत्र का नाम था शंभु। शंभु और केतुमान शब्द का अर्थ तो कुछ समझ में आता। विरूप माने क्या? विरूप कहते बड़ा विरूप है। विरूप माने विकृत रूप वाला। तो अपने बड़े पुत्र का नाम विरूप क्यों रखा? दास को ऐसा लगता है कि ये सामान्य संज्ञा नहीं है, ये विशिष्ट संज्ञा है, महासंज्ञा है, अन्वर्थ संज्ञा है। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति। तो जैसे अम्बरीश जी के पुत्रों को बपौती में मिली थी, तो विरूप जी इतने उच्च कोट के प्रेमी भक्त थे कि अहर्निश अष्ट सात्विक भावों से भरे रहते थे। अश्रु कंप स्वेद पुलक वैवर्ण, ये सब जो सात्विक भाव हैं, अष्ट सात्विक भाव, ये अष्ट सात्विक भाव सदा उनके देह में बने रहते थे। इसलिए प्रेम विकृत स्वरूप जैसा जगन्नाथ जी का है, ऐसा ही प्रेम वैरूप्य उनमें प्रकट होता था, इसलिए उनका नाम विरूप रखा गया। वो इतने अंतर्मुख थे कि वो बाह्य जगत में आए ही नहीं, भीतर में ही डूबे रह गए। ऐसा होता है। रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के बाद उस पीठ पर उनके शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के ज्येष्ठ शिष्य श्री विनोद अली जी, श्री विनोद बिहारी दास जी, जिनका नाम विनोद अली जी हुआ, वो गद्दी पर विराजमान हुए। एक 180 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। कितने भैया जी? कितने वर्ष तक? अब हम अनुमान लगाते हैं कि अग्र स्वामी जी जब सदेह अंतर्धान हुए कुंज में, तब विनोद अली जी 50 वर्ष के रहे होंगे। उसके बाद गद्दी पर वो रहे, तो 180 में 50 घटा दो, कितने हुए? 130। 130 वर्ष तक गद्दी पर रहे। कितने वर्ष तक? और 130 वर्ष में कुंज के बाहर एक क्षण के लिए नहीं गए। किशोरी जी की कुंज से बाहर ही नहीं गए। और उनके तो जीवन चरित्र में ऐसा आता, उनके बड़े रस के पद हैं, बड़े प्यारे पद हैं विनोद अली जी के। भैया जी इतने लंबे समय तक शरीर संसार से बिल्कुल बेसुध, यहां तक कि शिष्य प्रशिष्य उत्सव महोत्सव करते थे, उनकी उत्सव महोत्सव की भी वृत्ति नहीं रहती थी। निरंतर निकुंज भाव में डूबे हुए, अपलक नित्य विहार के रस में डूबे हुए और उसका आस्वादन करते हुए इतने लंबे 130 वर्ष तक विराजे और फिर सदेह कुंज में विलीन हुए। उनकी अंतर्मुखता और हमारे वृंदावन के महान रसिक अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बाद जो तृतीय आचार्य हुए श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज, उनकी अंतर्मुखता दोनों की एक जैसी मिलती है। ये बिहारी जी बिहारिन देव जी के स्वामी जी के सेव्य ठाकुर हैं। तो प्रथम स्वामी जी ने लाड़ लड़ाया, फिर श्री विठल विपुल देव जी ने लाड़ लड़ाया, इसके बाद श्री बिहारिन देव जी ने लाड़ लड़ाया। और लाल बिहारी बिहरत यमुना जी के तीरे, वैसा एक पद है, उस पद को गाते गाते भाव समाधि लग गई। 3 दिन तक प्रभाती ही करते रह गए इस पद को गाते हुए। मुंह से रक्त की धार बहने लगी। बिहारी जी कुंज में बंद हैं, तब देखा कि बार बार ऐसी घटनाएं होने लगीं, भाव समाधि लग जाती। तब उन्होंने दे दी सेवा की, तुम लोग सेवा करो।
एक बात पक्की तौर पर सुन लो, श्री स्वामी हरिदास जी जन्मजात विरक्त महापुरुष हैं, वो गृहस्थाश्रम में गए ही नहीं। उनके चरित्र के नाम पर लोगों ने बहुत झूठ गढ़ रखा है कि उनका ब्याह हुआ, उनकी पत्नी की वहाँ समाधि है, और स्वामी हरिदास जी के वंशज, स्वामी हरिदास जी के वंशज कोई नहीं, उनके वंशज विरक्त संत हैं। नाद वंश में टटिया स्थान, गोरी लाल जी, रसिक बिहारी, ये सब उनके वंशज हैं। वंश दो प्रकार का होता है, एक नाद वंश और एक विंदु वंश। तो वो तो विरक्त महात्मा थे, उनका विंदु वंश कहाँ से आया? लोग कहते वहाँ अलीगढ़ के पास, अरे अलीगढ़ पड़ी गए, कहीं नहीं। स्वामी हरिदास जी का प्राकट्य मथुरा वृंदावन के मध्य, वृंदावन की परिक्रमा के भीतर जो राजपुर गांव आजकल है, इसी क्षेत्र में स्वामी जी का आविर्भाव हुआ था। सनाढ़ विप्रकुल में उनका आविर्भाव हुआ था। कई बातें इतनी झूठ इतिहास के नाम पर प्रचलित हो जाती हैं। तो बिहारिन देव जी महाराज के बाद फिर सेवा संभलाई गई। तो विनोद अली जी भी महाराज जानकीनाथ जी की सेवा सबसे श्लोक करते, विवाह उत्सव और प्राकट्योत्सव और झूला और होरी दिवारी सब करते, पर आचार्य चरण तो कुंज में ही अंतर्भाव में विलीन रहते। उनके समय वो किसी राजा की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखे, पूरे जीवन में किसी रंक की ओर भी आंख उठा के नहीं देखे, निरंतर भाव में डूबे रहते। विरूप जी ऐसे ही थे, अम्बरीश जी के ज्येष्ठ पुत्र, महान अनुरागी प्रेमी संत। दूसरे पुत्र अम्बरीश जी के हुए केतुमान। केतु माने क्या होता है? वेदाचार्य जी विराजमान हैं। केतु माने झंडा, ध्वजा। केतुमान का हिंदी में सरल अर्थ करोगे तो क्या अर्थ होगा? बोलो विद्यार्थियों, रामायणी कुटी के सब वैदिक छात्र बैठे हैं, बताओ। केतुमान माने झंडे, केतुमान शब्द का हिंदी में अर्थ करो, क्या अर्थ होगा? केतु माने झंडा और मान माने वाला, तो क्या अर्थ होगा? बोलो। अरे सीधा सीधा अर्थ, केतु माने झंडा और मान माने वाला। झंडे वाला, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो भक्ति की ध्वजा को धारण करने वाले थे मध्यम पुत्र, भागवत धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले थे, इसलिए उनको केतुमान कहा गया। अब समझ में आई? इसलिए ऊटपटांग नाम नहीं है, सब बढ़िया नाम है। और तीसरे पुत्र अम्बरीश जी के थे शंभु। शंभु तो आप जानते हैं, शंभु माने भगवान शिव। आहा, जैसे भगवान शिव सदा नाम जप करते रहते हैं, सदा ध्यान करते रहते हैं, ऐसे ही शिवजी के समान भोले भंडारी और भजन भाव में विरक्त भाव से डूबे रहने वाले थे। इस प्रकार से तीनों पुत्र उनके महाभागवत परम भक्त हुए। बोलो श्री विरूप जी महाराज की, श्री केतुमान जी महाराज की, श्री शंभु महाराज की। विरूप के पुत्र प्रषदस्त्र हुए। उनके पुत्र रथीतर थे। रथीतर वंशहीन थे, संतानहीन थे। उन्होंने अपने वंश परंपरा की रक्षा के लिए अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की और महर्षि अंगिरा की कृपा से ब्रह्म तेज से संपन्न उनके संतान हुई, वंश की वृद्धि हुई। ये सब रथीतर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथीतर का गोत्र था, किंतु महर्षि अंगिरा की कृपा से इनका वंश चला, इसलिए ये क्षत्रिय आंगिरस क्षत्रिय कहलाए। ये रथीतर वंशियों के प्रवर कुल में बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए। ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे, माने क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। क्षुवतस्तु मनोरजज्ञे इक्षाकुर घ्राणतस्तुतः तस्य पुत्र शतज ज्येष्ठा विकुक्षि निमिदंडका। एक बार श्री मनु जी को छींक आई। छींक तो आप सब जानते हैं, छींक के थोड़ी बताना पड़ेगा कैसी छींक आई, छींक तो सबको आती है। तो छींक आने पर उनकी नासिका से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ
उसका नाम हुआ इक्ष्वाकु। यहां मनु से वैवस्वत मनु को लेना है, स्वयंभू मनु को नहीं। वैवस्वत मनु माने सूर्य के पुत्र मनु। एक स्वयंभू मनु है, एक वैवस्वत मनु है। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र भगवान सूर्य हुए और सूर्य के पुत्र मनु हुए। इनको नाम वैवस्वत मनु कहा गया। इन्होंने ही अयोध्या की स्थापना की। तो इनके छींकने से, इनकी नासिका से एक दिव्य तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम इक्ष्वाकु हुआ। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश का बहुत विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े विकुक्षी थे, उनसे छोटे निमि थे और उनसे छोटे दंडक थे और उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के और 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। इस तरह से ये सब पूरा हुआ। शेष 47 जो पुत्र हैं जो बचे हुए, वो दक्षिण आदि प्रांतों के अधिपति हुए। इस तरह से पूरी धरती पर इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों के द्वारा धर्म साम्राज्य स्थापित हुआ। देखिए, क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में? भारतवर्ष के पतन का कारण क्या है, पढ़ाया जाता ना आजकल स्कूलों में। तो इतिहास में तो यही पढ़ाते हैं कि छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था भारत, आपसी बैर वैमनस्यता। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है। हमारे इतिहास को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, मुगल काल में विकृति आई, अंग्रेजी काल में विकृति आई, लेकिन हम पौराणिक काल को जब हम देखते हैं, अब देख लो प्रत्यक्ष, चक्रवर्ती सम्राट विकुक्षी हैं और पूरी धरती का साम्राज्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरी धरती का साम्राज्य उनके छोटे भाई संभाल रहे हैं। ध्यान में ही बात। तो जैसे देश का एक प्रधानमंत्री है और अलग अलग प्रांतों में मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये हमारी प्राचीन व्यवस्था थी कि चक्रवर्ती सम्राट एक हुआ करता था और शेष जो राजा होते थे वो चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होते थे। अपने अपने क्षेत्र विशेष के कारण, जो उनके भौगोलिक परिस्थिति के कारण, काल विशेष के कारण, परिस्थिति विशेष के कारण, उनके अपने खान पान आचार व्यवहार में तो थोड़ी भिन्नता होती। अब यहाँ को भोजन अलग है, दक्षिण भारत में चले जाओ तो अलग है, गुजरात में चले जाओ तो क्या कहते हैं, ढोकला फोकला क्या कहते हैं वो सब, खाखरा ढोकला, ये सब गुजरात में चले जाओ। राजस्थान में चले जाओ तो दाल बाटी चूरमा। तो ये अलग अलग लोगों का पहनावा उढ़ावा थोड़ा बहुत है, लेकिन सनातन धर्म की जो वर्णाश्रम धर्म की मूल विचारधारा है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं था और एक धर्म के सूत्र में बंधा हुआ पूरा देश था। वर्तमान जो उपलब्ध विश्व है, इस उपलब्ध विश्व पर तो भारतवर्ष का शासन था ही। जिन क्षेत्रों का वर्णन हमारे पुराणों में भगवान व्यास ने किया है, 7 समुद्र किसकी खोज में आए बताओ, बोलो। आज का भौतिक विज्ञान, भूगोल विज्ञान घी के समुद्र तक पहुंच पाया? बोलो। दूध के समुद्र तक पहुंच पाया? गन्ने के रस के समुद्र तक पहुंच पाया? मीठे पानी के समुद्र तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। आज पूरे विश्व में उपलब्ध जो समुद्र है वो खारा ही तो है। और हमारे यहाँ पुराणों में 7 समुद्र का वर्णन है।
7 द्वीपों का वर्णन है। उन द्वीपों को भी भौगोलिक लोग अब तक नहीं समझ पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो अभी हमारे ऋषियों के सूक्ष्म विज्ञान के आगे भौगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान बहुत पीछे है। आप कहेंगे कि सब कपोल कल्पित है, कपोल कल्पित नहीं है, एकदम सत्य है। आज का विज्ञान वहां तक पहुंच जाता तो किसी को गन्ने की खेती नहीं करनी पड़ती, गन्ने के रस का समुद्र, वहीं कारखाने फैक्ट्रियां बन जाती, वहीं से शक्कर तैयार होती, सब जगह सप्लाई हो जाती, बड़ा आनंद था, किसी को गन्ना नहीं बोना पड़ता। दूध का समुद्र होता तो किसी को गाय नहीं पालनी पड़ती, वहीं से पाइपलाइन बिछ जाती और सब जगह सप्लाई हो जाती, दूध हो, नहाओ, पूतो, फलो। मीठे पानी का समुद्र तो सब जगह की समस्या का समाधान हो जाता, चाहे जितना पानी बिगाड़ो, बर्बाद करो। हमको लगता है इसीलिए विज्ञान नहीं पहुंच पाया, इसीलिए नहीं पहुंच पाया कि परमात्मा की इन अमूल्य वस्तुओं को वह नष्ट भ्रष्ट ही करेगा, इसलिए नहीं पहुंच पाया। पर हमारे ऋषियों का सूक्ष्म विज्ञान वहां तक पहुंचा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे और यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही परमात्मा ने इस पिंड में रखा है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। प्रकृति के रहस्य ऐसे। तो सारी धरती का एक छत्र साम्राज्य सनातन धर्म का था। पूरी सप्तद्वीपवती, जहां तक लोग अब तक पहुंचे नहीं है, वहां तक का सारा साम्राज्य केवल सनातन धर्म का था। इसलिए जितने मत पंथ हैं वे सब के सब अर्वाचीन हैं, वे धर्म पदवाच्य नहीं हैं। वस्तुतः धर्म पदवाच्य तो एकमात्र वैदिक सनातन धर्म ही है, और उसकी ध्वज सब जगह फहरा रही थी। और श्री ठाकुर जी की कृपा से आगे आने वाले भविष्य में जब ठाकुर जी चाहेंगे तब कोई न कोई ऐसा मंगलमय अवसर आएगा कि पूरे संसार में सनातन धर्म का ध्वज ही फहराएगा। क्योंकि अब बहुत बढ़ भी गया है पाप, ऐसी भगवान का खेल चलता रहता है, बढ़ रहा है तो ये घटेगा कभी न कभी तो। और अब तो लोग बहुत कुछ कहने लग गए हैं। बाबा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि पूरे विश्व की जनसंख्या तृतीय विश्व युद्ध के बाद मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। अभी कितनी है वकील साहब? 8 अरब से ऊपर है, 8 अरब से ऊपर है ना। मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कौन बचेगा, कौन रहेगा, ठाकुर जी जाने। भैया खूब भजन कर लो, खूब गौ सेवा कर लो, खूब साधु सेवा कर लो, पता नहीं फिर आगे क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्त बचेंगे, भगवत शरणागति के बल से बचेंगे, गौ सेवा के बल से बचेंगे, संत सेवा के बल से बचेंगे, बाकी छटनी हो जाएगी। कोरोना में बहुत छटनी हो गई, और भी छटनी सब ठाकुर जी जब चाहेंगे। माली है ना ठाकुर जी, जब अपना यंत्र लेकर उतरेंगे नीचे तो कितनी पेड़ों की कहाँ कहाँ कटाई छटाई करेंगे, किस कूड़ा करकट को उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, तो ठाकुर जी ही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो संपूर्ण धरती पर सनातन धर्म का ही साम्राज्य था, दूसरा कोई साम्राज्य नहीं था। एक ऐसी भी कथा आती है कि बिकुक्षी ने, राजा इक्ष्वाकु ने बिकुक्षी को श्राद्ध के लिए, और श्राद्ध के लिए, देखिए इसमें आप लोग अन्यथा मत मानना, श्राद्ध आदि के विषय में हमारे पुराणों में, कई ग्रंथों में, कई जगह अमुक अमुक जीव का मांस ग्राह्य है, ऐसा भी कहीं लिखा है।
लेकिन अब दोनों तरह की बातें हैं। जो मांसाहारी लोग हैं वो तो सीधे ही कहते हैं कि पुराने लोग श्राद्ध में, यज्ञ में पशुओं की हिंसा करते थे, मांस का प्रयोग करते थे, और जब प्रयोग करते थे तो उसको ग्रहण भी करते थे। ऐसी भी एक विचारधारा आज है और वो बड़े बड़े प्रमाण देते हैं। लेकिन बाबा, जंगल में एक कंद होता है, विदारी कंद, शस कंद, गज कंद। तो उन अनेक प्रकार के जो जंगल में, भूमि में कंद होते हैं, उन कंदों को खोद करके और उनको पका करके उनसे भी श्राद्ध की विधि है। तो उस कंद का जो गूदा होता है, भीतर का भाग, उस गूदे को मांस कहते हैं। क्या कहते हैं? फल के गूदे को भी पल कहते। पल माने मांस भी होता, फल का गूदा भी होता है। आप कहेंगे ये बात आप क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि मांसाहारी लोग मांस अर्थ लगावें, पर हम लोगों को तो कभी भी इससे समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज उन कंदमूल फलों से श्राद्ध करते थे। उसका कारण ये है कि यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पुरुष जिस प्रकार के अन्न का आहार को ग्रहण करता है, उसी प्रकार के आहार की परिकल्पना वह अपने देवता के नाम पर कर लेता है। कोई एक भगत बता दे खड़े होके कि हमारी देवी ने आके कहा कि हमको बकरा दो, हमको भेड़ा दो। देवी ने तो भेड़ा बकरा मांगा नहीं, किसी से मांगा? वेदाचार्य जी प्रकट होके मांगा उसने कि हमको भेड़ा दो, हमको बकरा खाने को दो। पर भेड़ा बकरा खाने वालों ने, भैंसा काट कर खाने वालों ने देवी के नाम पर भेड़ा बकरा भैंसा काट लिया, और फिर देवी को प्रसाद निपट गए बातन बातन में। मनुआ बड़ो गरीब गुजरिया ले गई बातन में। रास में आवे ना एक भजन, देवी को प्रसाद निपट गए बात ही बातन में। ये बात। तो अब एक प्रश्न है, बहुत सुंदर बात है। एक प्रश्न है कि जब ऐसी बात है तो राजा लोग थे, अपने पिता का श्राद्ध पवित्र अन्न से क्यों नहीं किया? ये कंदमूल फल लेकर क्यों आते थे? ये प्रश्न है कि नहीं? तो इसका अर्थ ये है कि वो श्राद्धादि कर्ता स्वयं वनवासी हो जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम के नियम को स्वीकार कर लेते थे। एक आश्रम का नियम है ना, इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, इतने वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर इतने वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ पूरा करके इतने वर्ष के लिए संन्यास आश्रम। तो जब व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता है, स्वयं अन्न का त्याग कर देता है, कंदमूल फल का त्याग कर देता है, तो अपने पितर के नाम पर, देवता के नाम पर भी अन्न का प्रयोग नहीं करता, कंदमूल फल का प्रयोग करता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के देह त्याग की बात भगवान श्री राम ने सुनी, तो चित्रकूट में श्री राघव प्रयाग में श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया। और उसमें महाराज जी कंगनी का जो जंगली अनाज होता है उसका, और पिण्याक, इंगुदी, ये जो जंगली फल होते हैं, इनके चूर्ण से पिंड बनाए और उन पिंडों को बना करके दशरथ जी के लिए दिया। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और वहाँ तीनों माताएं जब उधर से होकर निकली तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो श्राद्ध किया गया है, पिंड सब भूमि पर हैं, तो समझ गए मेरे पुत्र धर्म विग्रह श्री राम ने पिंडदान श्राद्ध किया होगा। तो माताओं ने रोते हुए कहा, हे चक्रवर्ती महाराज, आपको कहाँ ये सब खाने को मिला? आप तो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन मैं आपका पुत्र वनवासी है, इसलिए वनवास धर्म में स्थित लोगों को का जो आहार होता है वही आहार वह अपने देवता को अर्पित करता है। ये वाल्मीकि का वचन है। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। राम जी फलाहारी हैं, तो फलाहारी वस्तु आपको अब बेचारे कड़ुए कसैले फल हों, आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। माताएं कह रही,
तो विकुक्षी के इक्ष्वाकु के पुत्र जो विकुक्षी थे वो जंगल से कंद लेने के लिए गए। शसकंद नामक एक कंद, शसकंद, शसकंद, शस माने खरगोश भी होता है। मांसाहारी लोग तो सीधे ही कहेंगे कि खरगोश लेने गए थे श्राद्ध के लिए, नहीं, पर हम कह रहे हैं शसकंद, विदारी कंद, ये सब कंद हैं। शसकंद नामक कंद लेने के लिए गए, क्योंकि श्री इक्ष्वाकु महाराज वानप्रस्थ के नियमों में अवस्थित थे, पर उनको लगी बड़ी जोर की भूख। और जब उनको भूख लगी तो उनके मन में आया कि थक तो गई हैं, भूख लगी भी है, थोड़ा सा कंद खा लेते हैं, बचा कुचा ले चलेंगे। तो उन्होंने एक कंद उसमें से खा लिया। ऐसा मत समझना कि आधा खा लिया जूठा लेके चले गए, ऐसे नहीं थे। देखो, नियम की बात हम आपको बता रहे हैं। फल या मिठाई कोई भी वस्तु आई और ठाकुर जी को भोग लगने के पहले यदि उसमें से किसी मनुष्य को दे दी गई या किसी व्यक्ति ने उसमें से कुछ अंश खा लिया, तो धर्म शास्त्र की दृष्टि के अनुसार वह फल, वह मिठाई फिर भगवान के भोग के योग्य नहीं होती, उसे उच्छिष्ट माना जाता है। अब लोग मानते नहीं हैं उस प्रकार की बात, नहीं तो अर्ध पाक भी निषिद्ध है भगवान को, पूर्ण पाक होना चाहिए। पूर्ण पाक समझते हैं? नहीं समझते। पूरी रसोई बन गई, तवा उतर गया नीचे, अब सारी सामग्री जो पाकशाला में सिद्ध की गई है वो बड़े पात्र में लेकर सारी की सारी सामग्री, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के सामने रखी जाए, फिर तुलसी दल पधरा के भोग लगाया जाए, वो हुआ पूरा प्रसाद। ये नियम केवल जगन्नाथपुरी में चल रहा है। पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु की पाकशाला में जितनी रसोई तैयार होती है पूरी की पूरी जगन्नाथ जी के सामने आती है, एक कण भी उसमें से छोड़ा नहीं जाता, पूरा सामने आता है। और जगन्नाथ जी के प्रसाद की भैया जी हम आपको क्या कहें, हम सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं। मंदिर में भोग जा रहा है, सुवार लोग हंडा के हंडा कंधे पर रख करके मुख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं। जब तक मंदिर में गया कोई सुगंध नहीं, और जगन्नाथ जी के सामने पहुंचती जैसी जगन्नाथ जी उसे अंगीकार कर लेते हैं, महाराज जी पूरा श्री मंदिर प्रसाद की दिव्य सुगंध से भर जाता है। आप सोच, प्रत्यक्ष चमत्कार है ये, हमने वहां बैठ करके इसका अनुभव किया है। अग्निश्वर महादेव हैं, वहीं से ये अग्निश्वर महादेव अग्निकोण में स्थित है जगन्नाथ मंदिर में, और रसोइयों के अध्यक्ष वही हैं। उनकी नज़र से गुजर के सब चीज जाती ठाकुर जी के यहाँ अमनिया, और तब भोग लगता है। अर्ध पाक निषिद्ध है, तो इसलिए कोई भी अंश हो, हम लोग बाजार जाते हैं और भगवान की याद तो करते नहीं, गृहस्थी लोग बच्चों की याद करते हैं। बच्चों की याद करके कहते हैं कि चलो बच्चों के लिए दशहरी आम ले चलें, केला ले चलें, और अमुक अमुक फल ले चलें, या अमुक मिठाई ले चलें, ये लोग सोचते हैं। अब फिर घर में ठाकुर जी बैठे हैं, फिर ठाकुर जी को कहते हैं ले महाराज पाओ, भगवान नहीं पाते हैं। भगवान कहते भैया हमारे नाम से लाए नहीं, तुम तो अपने मोड़ी मोड़न के नाम से लाए, छोरा छापरिन के नाम से लाए, तो बनिए खवाओ, हमको काहे को बहकाए रहे हो। इसलिए भैया प्रसाद तो सब लेंगे, पर बाजार में कभी कोई चीज खरीदो तो ठाकुर जी के नाम से खरीदो। किस लिए खरीदो? ये फल ठाकुर जी को भोग लग जाएंगे, आधा पाधा उस भोग नहीं लगता है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 108 अध्याय में 7वें श्लोक में लिखा है, आप श्लोक लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। किंचित पाकम विधायि तद भोक्तव्यम तु मया नहीं, अनिवेद्य हरऊ सर्वम
वैष्णवैर नैव भुज्यते। थोड़ी रसोई बना के भोग लगा देना और बाद में रसोई बन रही है और फिर लोग खा रहे हैं, ये विधि नहीं है। सारी रसोई पूरी सिद्ध होने के बाद ठाकुर जी को पूरी भोग लग जाए तब वह निवेदित माना जाता है, प्रसाद माना जाता है, और अन्यथा वह अनिवेदित माना जाता है। और अनिवेदित वस्तु वैष्णवैर नैव भुज्यते, वैष्णव लोग अनिवेदित वस्तु को नहीं खाते हैं। इसलिए ये जो काम करते हैं हमारे मना करने पर भी लोग करते हैं, हमारे लिए करते हैं। बैठ जाएंगे तब ठाकुर जी तो भोग लग गया, बोले रोटी ठंडी हो गई, अब ये दाल ठंडी हो गई, अब दाल का तो कोई उपाय नहीं, पर चलो गरम गरम दाल मिला देते हैं तो गरम हो जाएगी, और फिर गरम गरम रोटी लो महाराज, एक और ले लो, एक और ले लो। ये देने और लेने वाले दोनों ही अपराधी हैं। ठाकुर जी ने पा लिया तो अपने ठंडे गरम की बात नहीं, जो भोग लगा है अत्यंत प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। पुराने कायदा यही थे मंदिरों के। इसलिए पूरी रसोई बन जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाओ। हाँ, फिर भगवान के भोग में तो कम पड़ता नहीं, फिर कथनचित कोई ऐसी बाध्यता आ जाए तो बनाकर प्रसाद में मिला दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले एक बार पूरी रसोई भगवान के सामने आ जानी चाहिए, ये बात। तो उस भिकुक्षी ने क्या किया, सस कंद को खा लिया और बचे हुए कंदों को अपने पिता इक्ष्वाकु को दे दिया। और जब उनको प्रोक्षण करके, उनको धो करके, जब श्राद्ध में उनके प्रयोग का अवसर आया तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ये तो श्राद्ध के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें का एक अंश खाया जा चुका है, ये जूठा हो गया। जूठा होने से अब ये पितरों के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें से एक अंश नष्ट हो गया। हमारे सामने श्री अयोध्या जी के झाजी पंडित जी बैठे हैं, वेदाचार्य जी, बहुत अच्छे पवित्र ब्राह्मण हैं। और अब तो ठाकुर जी की कृपा, भैया अयोध्यानाथ जी की खूब भजन में लगे हैं, नित्य तर्पण करते हैं, नित्य। ये बड़ी प्रसन्नता की, त्रिकाल संध्या और नित्य तर्पण। देव कर्म जो है उसमें ऐच्छिक है, आप करो तो अच्छा, न करो तो कोई पाप नहीं। पर पितृकर्म के त्याग की आज्ञा है, वो अवश्यमेव अनुष्ठेय है। पितृकर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, और पितृकर्म में बहुत सावधानी। संपूर्ण सविधि श्राद्ध करने के पश्चात, श्राद्धीय ब्राह्मण के भोजन कर लेने के पश्चात तब यजमान को अन्न आहार ग्रहण करना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम अपनी बाल्यावस्था में जब थे, छोटी अवस्था में, तो पितृपक्ष में जब श्राद्ध आदि का अवसर आता था, तो जब तक श्राद्ध में निमंत्रित पुरोहित जी को भोजन नहीं करा दिया जाता था, तब तक हम लोग छोटे छोटे बालकों को भी कुछ नहीं खाने दिया जाता था। आज दादाजी का श्राद्ध है, आज नाना जी का श्राद्ध है, और यहाँ तो पंडित जी चाहे जब में खाएं चाहे न खाएं, सवेरे से बकरी जैसा मुंह चल रहा है, ये खा लिया वो खा लिया, और तब श्राद्ध कर रहे हो, तो श्राद्ध पितरों को स्वीकार ही नहीं। धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक बार हमको निमंत्रित किया, बोले ब्रह्मचारी जी कल जो है मेरी माता जी का श्राद्ध है, आप आ जाना। ये विधि है, श्राद्ध में पात्र ब्राह्मण का चयन, भले ही अपना शिष्य ही क्यों ना हो, यदि वो पात्र है तो उसको निमंत्रित करना चाहिए। गुरुजी बोले तुमको निमंत्रण है, और हम ऐसे भुलक्कड़, हम भूल गए। हाँ, अपने पुत्र को ही निमंत्रित करने की विधि, हम भुलक्कड़, हम भूल गए। तो हमने कहा आज तो अष्टमी है, आज तो अनध्याय है, नहीं जाना, और किसी किसी काम में लग गए, नहीं गए। और सुदामा कुटी में रहते थे, प्रेम से प्रसाद भी पा लिया। रात्रि को 8 बजे एक विद्यार्थी धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहाँ से आया, बोले गुरुजी ने आपको याद किया है, यदि आप चलने की स्थिति में हो
ज़्यादा कोई तबीयत खराब ना हो। तो गुरुजी ने बुलाया। हम कहे हम तो बिल्कुल ठीक है। तुरंत उसकी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठे और सेवा कुंज पहुंच गए। तो गुरुजी बोले कि आपको हमने निमंत्रित किया था, अब आपको पवाए बिना मैं कैसे कुछ ग्रहण कर लेता। तो अब तक हमने जल भी नहीं लिया है। धर्म संघ वाले गुरुजी के शब्द हैं, अब तक हमने जल भी नहीं लिया है, लो कुछ सम्मान स्वीकार कर लो, कुछ यहाँ पालो और फिर लो ये कुछ वस्त्र दक्षिणा ले लो, अब मुझे अनुमति दो कि मैं कुछ ग्रहण करूं। तो मैं रात्रि को अन्न लेता नहीं, तो केवल दूध लेकर गुरुजी सो गए। मुझे इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, अरे राम राम, बड़ा अपराधी जीव है भाई, गुरुजी को दिन भर भूखा रख दिया। बिल्कुल भूल गई बात, दिमाग से उतर गई। न्योते की बात तो आज भी हमको भूल जाती है, यहाँ तक भूल जाती है, कमजोरी की बात है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। लेकिन कई बार व्यवहार की बात भूल जाते, कहीं जाना है वो भी भूल जाते हैं। पास वाला याद करावे तो याद आएगी, नहीं तो नहीं आती यार। लोगों के नाम भी भूल जाते हैं प्रायः। अब बार बार जिनके नाम लेते उनके नहीं भूलते हैं, नाम भी भूल जाते हैं। और लोग कहते हैं कि बात बिल्कुल झूठी है, इतने पुराणों के श्लोक बोल देते हो, इतनी संतों की वाणी बोल देते हो। अच्छी बात है, जो नहीं भूलना चाहिए वो नहीं भूलता, जो भूल जाना चाहिए वो भूल जाता। अच्छा है। तो संसार की बहुत बात याद रखने से लाभ क्या है? कोई विशेष लाभ तो है नहीं। भूल गए। हमने कहा गुरुजी अब प्रायश्चित बताइए। गुरुजी बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज का व्रत हो गया। पर देव कर्म होता तो बाध्यता नहीं थी, ये पितृकर्म था। तुमको बिना पवाए यदि हम कुछ पा लेते तो आज का श्राद्ध नष्ट हो जाता। तो विकुक्षी ने जो श्राद्ध के पहले कुछ आहार ले लिया, उससे उसमें दोष आ गया कर्म में। और महाराज पिताजी ने, इक्ष्वाकु ने शाप दे दिया, अपने पुत्र को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद इक्ष्वाकु ने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्मं गुरुणा विहतं नृप देशान निस्सारया मास श्रुतम त्यक्त विधुम रुषा। रोष पूर्वक उसका त्याग कर दिया, क्योंकि जो धर्मशील नहीं है उसका तो त्याग कर देना चाहिए। आपने त्याग कर दिया। और गुरु वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की और योग के द्वारा अपने देह का त्याग करके श्री इक्ष्वाकु महाराज ने परम पद माने वैकुंठ को प्राप्त किया। बोलो श्री इक्ष्वाकु जी महाराज की जय। अब तब तक इन्होंने देखो एक एक पाप का कितना कठोर प्रायश्चित पुराने लोग करते थे। तब तक विकुक्षी जी जंगल में कठोर तपस्या करते रहे। और जब पिता चले गए तो मंत्री लोग उनको आदर पूर्वक ले आए। वशिष्ठ जी ने विधिवत उनका तिलक किया। बोले अब तुम निष्पाप हो गए हो, और उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। शासाद पृथ्वी भेत्य विकुक्ष पृथ्वी मिमाम शास दीजे हरिम यज्ञ शशाद इति विश्रुतः। उन्होंने अनेकों यज्ञों से भगवान श्री हरि का यजन किया। विकुक्षी तो उनका नाम था ही, एक नया नाम पड़ गया शशाद। शस नाम के कंद को खा लिया था, इसलिए उनका नाम शशाद हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।